तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का एडिटोरियल है क्या है मणिपुर समस्या का इतिहास। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। एकदम प्योर हिंदी एडिटोरियल है। चलिए तो शुरू करते हैं। इसको फिरोज बख्श अहमद ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर। आज भारत व विश्व में मणिपुर का हृदय विदारक घटनाओं की चर्चा हो रही है, मगर अधिकतर लोगों को इस समस्या के विकराल होने के कारणों की पूरी जानकारी नहीं है। इसको लेकर वर्तमान सरकार पर कई प्रकार के दोषारोपण किए जा रहे हैं। जब से मणिपुर का विध्वंस कांड और दंगे सामने आए हैं, पूर्ण रूप से उसकी गाज केंद्र सरकार पर गिराई जा रही है, मगर सच्चाई इतिहास के गर्त में छिपी है। वहाँ जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जघन्य और अमानवीय दुराचार किया गया है, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। जग जाहिर है कि जिसकी राज्य व केंद्र में सरकार होगी, नैतिक जिम्मेदार भी उसी को मानी जाएगी। वास्तव में जब अंग्रेज भारत आए तो उनकी कुदृष्टि पूर्वोत्तर की ओर भी थी, क्योंकि उनको चाय के साथ साथ सुहाने मौसम की सौगात भी प्राप्त हुई। उसको इस पर कब्जा करना था, और वे यह बात जानते थे कि पूर्वोत्तर के लोग बहुत सीधे सरल हैं और ये लोग वैष्णव सनातनी हैं, मगर जंगल और पहाड़ों में रहने वाले ये लोग पूरे देश के अन्य भाग से अलग हैं, तथा इन सीधे साधे लोगों के पास बहुमूल्य संपदा है। अपनी नफरती साजिश के अंतर्गत उन्होंने इन पर परमिट और आउटर परमिट की व्यवस्था बना दी, ताकि ये लोग भारत से कट जाएं। नशे को आम करने के लिए अंग्रेजों ने अफीम की खेती चालू कर दी। इसके साथ अंग्रेजों ने देश की इस इलाके में ईसाई नहीं है, तो अतः इन्होंने ईसाई मिशनरियों को भी सभी जगह से यहाँ पर भेजा, मतलब मणिपुर में। इस मिशनरियों ने इस इलाके के लोगों को आसानी से धर्म परिवर्तित करने का काम शुरू किया। जब खूब लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, तो अंग्रेज इनको ईसाई राज्य बनाने का सपना दिखाने लगे। वैसे उनका आशय था कि पूर्वोत्तर से चीन, भारत और पूर्वी एशिया पर नज़र बना के रखेंगे। अंग्रेजों ने एक चाल और चली। उन्होंने धर्म परिवर्तित करके ईसाई बने लोगों को एसटी का दर्जा दिया तथा उनको कई सारी सुविधाएं दी। धर्म परिवर्तित करने वालों को कुकी जनजाति और वैष्णव लोगों को मैतेई समाज कहा जाता है। तब इतने अलग राज्य नहीं थे, और बहुत से नगा लोग भी धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए। धीरे धीरे ईसाई पंथ को मानने वालों की संख्या वैष्णव लोगों से अधिक या बराबर हो गई। मूल लोग सदा अंग्रेज से लड़ते रहे, जिसके कारण अंग्रेज इस इलाके का भारत से विभाजन करके नाकाम रहे, मतलब इसको भारत से अलग करने में नाकाम रहा। शरजील इमाम ने कहा था कि पूर्वोत्तर व असम की चिकन नेक काट कर इस शेल्टर को भारत से अलग किया जा सकता है। अंग्रेज ने
अंग्रेजों ने सदा से बांटो और राज करो नीति के अंतर्गत भारत को एक नहीं होने दिया। मैतेई हिंदुओं की संख्या कम करने और परिवर्तित लोगों को अधिक करने में वे कामयाब रहे। मणिपुर के 90% भूभाग पर कुकी और नगा पर कब्जा हो गया, जबकि 10% पर ही मैतेई रह गए। अंग्रेजों ने इस इलाके में अफीम की खेती को भी बढ़ावा दिया और उस पर ईसाई कुकी लोगों को कब्जा करने दिया। यहाँ ड्रग ट्रेड का भी दौर है और उड़ता पंजाब की भांति यहाँ भी एक बड़ा तबका नशा युक्त रहता है। आज़ादी के समय वहाँ के राजा थे बौद्ध चंद्र सिंह और उन्होंने भारत में विलय का निर्णय लिया। 1949 में उन्होंने नेहरू को बोला कि मूल वैष्णव जो कि 10% भूभाग पर रह गए हैं उनको एसटी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। नेहरू ने उनको जाने को कह दिया। फिर 1950 में संविधान अस्तित्व में आया तो नेहरू ने मैतेई समाज को कोई छूट नहीं दी और 1960 में नेहरू सरकार द्वारा लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया, जिसमें 90% भूभाग वाले कुकी और नगा ईसाइयों को अनुसूचित जनजातियों में डाल दिया गया। इस एक्ट में ये प्रावधान भी था जिसमें 90% कुकी नगा वाले कहीं भी जा सकते थे, रह सकते थे और जमीन खरीद सकते थे, परंतु 10% के इलाके में रहने वाले मैतेई हिंदुओं को ये सब अधिकार नहीं था। यहीं से मैतेई लोगों का दिल्ली से विरोध शुरू हो गया। नेहरू एक बार भी पूर्वोत्तर की हालत को ठीक करने नहीं गए। इधर ब्रिटेन के MI और पाकिस्तान और ISI मिलकर कुकी और नगा को हथियार देने लगी, जिसका उपयोग वो भारत के विरुद्ध तथा मैतेई वैष्णवों को भगाने के लिए करते थे। मैतेइयों ने उनका जमकर बिना दिल्ली के समर्थन के मुकाबले किया। सदा से इस इलाके में कांग्रेस और वामपंथी लोगों की सरकार रही और वो कुकी तथा नगा ईसाइयों के समर्थन में रहे। चूँकि लड़ाई पूर्वोत्तर में ट्राइबल जनजातियों के अपने अस्तित्व की थी, तो अलग अलग फ्रंट बनाकर सबने हथियार उठा लिया। पूरा पूर्वोत्तर ISI के द्वारा एक लड़ाई का मैदान बना दिया गया, जिसके कारण मिजो जनजातियों ने सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ और बिना दिल्ली के समर्थन जनजातियों ने ISI समर्थित कुकी, नगा और म्यांमार से भारत में अनाधिकृत रूप से आए चीन जनजातियों से लड़ाई करते रहे। उधर कांग्रेस और वामपंथियों ने मिशनरी के साथ मिलकर म्यांमार से आए इन चीन जनजातियों को मणिपुर के पहाड़ी इलाकों और जंगलों की नागरिकता देकर बसा दिया। हालांकि 2014 के बाद मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वोत्तर पर ध्यान देना शुरू किया तथा भारत सरकार के बीच हुए नगा एकॉर्ड के बाद हिंसा में कमी आई। भारत की सेना पर आक्रमण बंद हुए। भारत सरकार ने अभूतपूर्व विकास किया, जिससे वहां के लोगों को दिल्ली के करीब आने का मौका मिला और धीरे धीरे पूर्वोत्तर से हथियार आंदोलन समाप्त हुए। भारत के प्रति यहाँ के लोगों का दुराव कम हुआ।
रणनीति के अंतर्गत पूर्वोत्तर में समाज भाजपा की सरकार आई और वहां से कांग्रेस और कम्युनिस्ट का लगभग सफाया हुआ। मणिपुर उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि अब मैतेई जनजाति को एसटी दर्जा मिलेगा। इसका परिणाम यह होगा कि नेहरू के बनाए फॉर्मूले का अंत हो जाएगा, जिससे मैतेई लोगों की 10% के सिकुड़े हुए भूभाग की जगह पर पूरे मणिपुर में कहीं भी रह, बस और जमीन ले सकेंगे, जो कि कुकी और नगा को मंजूर नहीं और वे फसाद पर उतारू हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि सरकार पहचान करके म्यांमार से आए अवैध चीन लोगों को बाहर निकालेगी और अफीम की खेती को समाप्त करेगी। इसके कारण तस्करों का गैंग सदमे में आ गया और उन्होंने राज्य में जहर फैलाने और आग लगानी शुरू कर दी, जिसको यह सरकार जल्द काबू कर लेगी। आई होप एडिटोरियल आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा मणिपुर का इतिहास कि अंग्रेज़ों ने किस तरह इस पर अत्याचार किया और अंग्रेज़ों ने किस तरह ईसाई को यहाँ पे बसा पे धर्म परिवर्तन करके वहाँ के लोगों को उसी के खिलाफ आंदोलन उसी के खिलाफ लड़ाई लड़वाने का इस तरह साजिश रचा। यही था मणिपुर का इतिहास। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग ऐसे हिंदी ट्यूटोरियल पढ़ सके। थैंक यू।